बहुत बढ़िया। इतनी सारी वैरायटी दे रखी है जैसे कि भगवान को पूछते हो। छप्पन भोग आ गए। 56 भोग आ गए आज हमारे। कौन सा है? हमें भी नहीं पता था पर हम आए हैं। पर खाना देखने में अच्छा लग रहा तो खाने टेस्टी ही होगा। अब उसको पूछेगा इसमें गोल गुट्टू कौन सा है? अभी फिलहाल हमारा खाना आ गया है पर अभी पूरा नहीं आया है। अब सोचने वाली बात है। देखो भाई के पास पूरी थाली है। इसमें करीबन 11 तो 11 कटोरी है यूं करके और 3 पूरी है, राइस है, ये मेरा है और भाई के लिए वो सामान है खाने के लिए। करें स्टार्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज हम अपने जब ऑफिस जाएंगे तो आज हमें लंच की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारा जो सतीश भाई भैरवा है वो सेक्शन ऑफिसर बन गया है। तो उस उपलक्ष्य में आज वो हमें पार्टी भी देगा और ये हमें बहुत खुशी की बात है कि अपना भाई कोई अपनी ही बिरादरी का हो और कोई ऊंची पोस्ट पे चले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ हमारे भाई लोग ऐसे ही तरक्की करें और ऊंचे पद पे पहुंचें। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑफिस की तरफ। पहले उससे पहले हम करते हैं नाश्ता, क्योंकि कारण क्या है कि पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद ही तो शरीर में एनर्जी सी मिलेगी। तो अब हम चलते हैं नाश्ता करने। हमारा नाश्ता रेडी है और हमारा नाश्ता आ गया है। ये आप देख सकते हो, 2 चाय है, एक हमारी है, एक मैडम की है और वो हमारे साथ बैठ के सेवन करती हैं। तो दोस्तों चलो अब हम चाय और नाश्ता अपना सेवन करते हैं। दोस्तों जो मैंने बताया था सुबह आज अपने ब्लॉग में, वो ये भाई है हमारे सतीश भैरवा जी और जिनका प्रमोशन हुआ है। ये एएसओ बन गए हैं और उनके पीछे जो हम चल रहे हैं 2 बॉडीगार्ड हैं इनकी सेफ्टी के लिए। ये भी ध्यान रखना क्योंकि आज भाई हमें पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी इसलिए जरूरी है कि पार्टी के टाइम में अगर हमारे जेब में बैलेंस भी नहीं है ना। पर यार गुलाब जामुन इस भाई ने ना दुनिया भर के तो भाई फोटो लगा रखी है ना। पता नहीं ये जितनी भी अंग्रेजन नाम है ना सारी अंग्रेजों ने चेप रही। अरे भाई ऑटो के ऑटो इसमें पूरा ऑटो है ना भाई साहब, वो बना रखा है। चलो ठीक है, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दो भाई। भाई कोई जानकारी जानकारी क्या हो गया? यहाँ के की मार्केट नहीं इन्फोर्समेंट की तो है पर ये अदर नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है ये एक्स्ट्रा लगा रखा है, अनऑथराइज है ये। फिर क्या बाजारी में आता है, जिनके पास लाइसेंस है वो तो अंदर अंदर है, जो ये बिना लाइसेंस के हैं ये बिना बाहर है। लाइसेंस के हैं, सारे अनऑथराइज है ये। पर एक बात है, इस मार्केट के अंदर एक खासियत है। बताओ क्या चीज है? आप ही बताइए सर। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज है ना वो बहुत ही कम दाम में सामान मिल जाता है। और यहाँ पे है ना लोग बाग को कहते हैं कि जनपद की मार्केट बहुत महंगी है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी आके है ना कुछ भी खरीद सकता है। खरीद सकता है नहीं खरीद सकता है सर आगे यहाँ पे। बस यही चीज है यहाँ की चीजें, या लेडीज का जेंट्स का। दूर दूर से लोग आते हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कुछ देखने भी आते हैं, कुछ परचेज करने भी आते हैं और कुछ टाइम पास करने कुछ टाइम पास करने भी आते हैं। जैसे हम लोग हाँ ये देख एक सतीश भैरवा, ये इसको देखो ध्यान से, ये कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ये पूरी मार्केट में ऐसे ही घूमता है, रोज की चला जाता है। भाइयों इस भाई ने ना कम से कम 6 से 7 रेस्टोरेंट छोड़ दिए सिर्फ किस कारण से? ओनली नॉन वेज के चलते। भाई को ढूंढ रहे हैं वेज वाला, शुद्ध शाकाहारी वाला। और यहाँ शुद्ध शाकाहारी पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। बम भर कुछ यार, ठीक है यार, गाड़ी सही लग रही है। और कौन से रेस्टोरेंट में चलना भाई ये तो बता दे। हैं वो भी है सागर सागर भाई जोन सा ठीक लगे वहां ले चल। सागर रत्ना, चलो सागर रत्ना सामने तो है, चलो फिर। आखिरकार हमें रेस्टोरेंट मिल ही गया। ये सरवन भवन रेस्टोरेंट है और इसी के साथ में सागर रत्ना रेस्टोरेंट। हम कंफ्यूज हैं कि सागर में कहाँ है या सरवन में। आखिरकार सरवन में हमें जब एंट्री मिली
तो हमारे को सीधे स्टार्टिंग में ही आप ये देखते हो लुटिया जो पीतल के, इसी के पास में हमारी टेबल लगी हुई मिली और हम यहीं पे आके बैठ गए और हमें बहुत अच्छा भी लगा। ये तिवारी जी हैं, इन्हीं के चलते यहाँ पे हमें जल्दी से सीट मिली, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक हमें वेट करना होता है। ये सरवन रेस्टोरेंट की खासियत है। चलो एनीवे, हमें तो बहुत खुशी की बात है। ये इस रेस्टोरेंट में जैसे कोई आता है ना तो ये हमें चार्ट शीट दी जाती है खाने की और हम इसमें ऑर्डर देखते हैं कि कौन सा हमें पसंद होगा वो देने के लिए। इन भाई को हमने ऑर्डर दिया है, ये है भाई। ऑर्डर में हमारी एक थाली है, ये एक मिक्स उत्पम है और भाई के दही बल्ले हैं और हमारी गुलाब जामुन है और भाई के पास ये बासुंदी नहीं मिली इसलिए बासुंदी कैंसिल हो गई। बाकी का जो भी कुछ है यही है और सामने उनका कैश काउंटर है और ये पीछे स्वीट्स की दुकान है। फिलहाल हमारा लंच आया है, मेरा और भैरवा का, आप देख सकते हो। और अभी एक लंच बाकी है, उसमें काफी सामान है जो पेंडिंग है। दोस्तों मुझे ज्यादा खुशी हो रही है भैरवा की थाली को देख के। आप देख सकते हो खाना बहुत बढ़िया, इतनी सारी वैरायटी दे रखी है जैसे कि भगवान को पूछते हो। 56 भोग आ गए। 56 भोग आ गए हमारे। हमें भी नहीं पता था पर हम आए हैं, पर खाना देखने में अच्छा लग रहा तो खाने टेस्टी ही होगा। अब उसका गोलगुट्टू कौन सा है? अभी फिलहाल हमारा खाना आ गया है पर अभी पूरा नहीं आया है, अब सोचने वाली बात है। देखो भाई के पास पूरी थाली है, इसमें करीबन 11 कटोरी है और 3 पूरी है, राइस है, ये मेरा है और भाई के लिए वो सामान है खाने के लिए। स्टार्ट। खाना भाई को मतलब सरवन रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया लगा खाना, पर यह खाना खाया नहीं गया कारण क्योंकि ऐसा है ना लिमिट से ऊपर खाना आ गया। भले हमारी एक थाली है पर ये थाली भी हम कहना पूरी नहीं खाई गई। तो बैरवा को देख लो, मीठा नहीं खाया जा रहा भाई के पास। ये देखो ये मंगा लिया, ये वापस पैक करने के लिए बोल दिया। ये सारा खाना हमारा पूरी तरह से एक तरह से देख लिया, पूरा खाया नहीं गया। देखो इधर भी देखो, ये सब खाना बचा ही बचा है क्योंकि क्वांटिटी इनकी ज्यादा है, लिमिट से ऊपर। भाई दोस्तों फाइनली मेरी छुट्टी हो गई है, फिर भी मुझे रास्ते में ना एक जगह जाना है और वहाँ की मैं वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने काफ़ी दिन पहले बोला था। ओके दोस्तों, चलो अब हम वहीं चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। फिर जिसमें ये बैल बंधे हुए हैं ना, इस बैल को बैल जो चलाते हैं इसको कहते हैं कोलू, और इसमें ना मूंगफली, सरसों अथवा अलसी के बीजों से है ना तेल निकाला जाता है। तो इसलिए ना ये यहाँ की है ना पुराने ज़माने की प्रतिमा बना के रखी हुई है। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये राजस्थान में क्या करें गुड़लिया बैलगाड़ी के नाम से जानी जाती है। पहले ये राजस्थान में चलती थी और शायद अभी भी चलती होंगी। और ये जो सामने आप देख रहे हो इसके अंदर, इसे देवनारायण का क्या करें देवरा राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि ये सामने जो देख रहे हो ना इसको, इस चित्र में राजस्थान के लोग देवता देवनारायण जी को ही विष्णु का स्वरूप मानते थे। ये पहले राजस्थान में चला करती थी, इसमें पब्लिक बैठ के अपने घर जाया करती थी। ये सामने जो देख रहे हो इसमें बैल बंधा करते थे। ये सब बैलगाड़ी ही है, प्राचीन बैलगाड़ी। और ये देख रहे हो सारा समुद्र सारा ढका हुआ है क्योंकि बारिश के चलते जो होता है ना आजकल बारिश पड़ जाती है बिन मौसम, तो इसी कारण इन बैलगाड़ियों को ढका हुआ है इन लोगों ने। और यहाँ जो राजस्थान में रहन सहन है वो सब इसी प्रकार का है। ये आप देख रहे हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं गोंड कुटीर मध्य प्रदेश, क्योंकि गोंड कुटीर जो होता है वो मंडल जिले की गोंडा आदिवासी कुटीरों को माध्यम से बड़ा आंगन होता है जो होता है ना, ये प्रांगण कहा जाता है उड़ीसा के अंदर। और इसी तरह का उड़ीसा के अंदर ये सब कुछ बनाया जाता है, ये उड़ीसा का ही प्रांगण है। और ये सूत काटने वाला धागा, जो सूत काटते हैं जिससे धागा बनाते थे वो कहते हैं चरखा। इसका ताला लगा हुआ है, पर इसको बन्नी कुटीर के नाम से गुजरात में कहा जाता है। कच्ची ईंटों से बनी एक स्थानीय पौधे से बनी छप्पर वाली है। गोल कुटीर रहने वालों को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाती है। ये वाली जगह पूरी ऐसे। और ये इसके अंदर का दरवाज़ा है। ये राजस्थान के अंदर जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना ज़बरदस्त, तो ये उसको बचाती है और उसमें ठंडा वातावरण रखती है। ये गुजरात की स्मृति है।
ये जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेमोरियल स्टोन ऑफ गुजरात। यह है राजस्थान का प्रांगण, राजस्थान का है ये, पूरा राजस्थान का इलाका जैसे प्रांगण कहते हैं, ये सब राजस्थान का ही प्रांगण होता है। और जो आप देख रहे हो ये सब राजस्थान का प्रांगण, तो राजस्थान के अंदर लोग बाग इसी तरह से बनाते हैं और बैठा करते हैं। और ये घर है, इसका मुझे पता नहीं इसके बारे में कि इसे क्या कहते हैं। चलो दोस्तों, मैं तुम्हें यहाँ पे ना एक नृत्य डांस भी हो रहा है वो भी दिखाता हूँ, और अभी चल भी रहा है शायद, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, नृत्य। ये लोग यहाँ पे नृत्य गान करते हैं और इनको सिखाते भी हैं, आप देखो। इसको बोलते हैं हवेली का दरवाजा। ये राजस्थान में होता था इस तरह का, जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है। ये होता है रजवाड़ा, जिसे कहते हैं रजवाड़ा कुटीर छत्तीसगढ़। रजवाड़ा कुटीर छत्तीसगढ़ के नाम से जानी जाती है। मैंने बताया था ना, एक नई दिल्ली के एरिया में ही है ना ये सब चीज़ है ना, बनाई हुई है। ये जो आप हाथी देख रहे हो ना, राजस्थान में इन हाथियों को बनाने के लिए ना कटहल की जो लकड़ी होती है ना, उस कटहल की लकड़ी से ही इनकी आकृति दी जाती है। राजस्थान में इस तरह के ही हाथी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कटहल की लकड़ी से ही बनते हैं। दोस्तों देखो, हमारे घर में ना ये कचौड़ी बन रही है और ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। ये लड़की बना रही है, ये हमारी भाई बना रही हैं। हम खाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये आप सब लोग खा लो, आप सबके लिए भी बनना है। 4 कचौड़ी बना रही है, 4 कचौड़ी में पूरे गांव को नोत रही है। 4 कचौड़ी? ये हाँ। आटा और ये तुम्हें 4 कचौड़ी लग रहा है। ये तो ऐसा होता है कि खाना कुछ होता है, इसमें कुछ चीज़ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद ऐसी ऐसा है, ये ऐसे ही बनाएगी और बस ऐसी कहेगी चालू कर रहे गम्मखन चालू नहीं करता। और दोस्तों आज हमारा ब्लॉग देखना, दीपावली का बहुत बढ़िया बनाया हमने, और इसीलिए मैं आया हूँ बताने। क्या कह रहे? मुझे काट दिया जानबूझ के। कौन? पापा। मैं तो आरती कर रहा था, मुझे जानबूझ के काट दिया। मैंने कहा, मम्मी ने कहा जानबूझ के नहीं काटा, तुम नीचे बैठ गए हो। वो कैमरा इधर हो गया है। वो कैमरा जो वीडियो बनाने वाला ना, ये है। मैं पता सारी वीडियो देख रहा हूँ। तेरी मम्मी जो पूजा कर रही है नीचे बैठ के, वो भी कट रही है। अब मैं उनकी खोपड़ी की चांद की वीडियो बनाऊं? इन्होंने ऐसे ऐसे करा है, जब भी तो मैं देख रहा हूँ। पहले इसी तो वीडियो डाली सबसे पहले। हेलो दोस्तों, फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके, बाय बाय, टाटा।